नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब की समरी लेकर आए हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। स्टीफन कोवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें बताती है कि कैसे हम अपनी आदतों को बदलकर एक बेहतर और प्रभावी इंसान बन सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहली आदत, प्रोएक्टिव बने। बी प्रोएक्टिव। क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी की ज्यादातर समस्याओं की जड़ हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं? यह आदत हमें सिखाती है कि हमें हालात के मुताबिक खुद को ढालने की बजाय हालात पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। मुद्दा यह है कि हमें खुद अपनी जिंदगी का जिम्मा उठाना होगा। जैसे जब कोई मुश्किल स्थिति आए तो हमें गुस्सा या दुखी होने के बजाय ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं। शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा। इस आदत का मतलब है अपने जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग खुद पकड़ना। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी सड़क पर चल रहे हैं जहां आपको यही नहीं पता कि मंजिल कहां है। क्या होगा? आप इधर उधर भटकते रहेंगे। स्टीफन कोवी कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों को साफ और स्पष्ट रखना चाहिए। अपने जीवन के बड़े सपने सोचिए। क्या आप एक खुशहाल परिवार, सफल करियर और स्वस्थ जीवन चाहते हैं? अगर हां, तो हर दिन वही करें जो आपको उस मंजिल तक ले जाए। अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाइए और उसी के हिसाब से काम कीजिए। तीसरी आदत, महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। आपके पास हर दिन 24 घंटे ही है। क्या आप इनका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? यह आदत कहती है कि जो चीजें सबसे जरूरी हैं, उन्हें सबसे पहले करें। बिग रॉक्स का नियम याद रखें। सबसे पहले अपने बड़े और महत्वपूर्ण काम करें, जैसे परिवार के साथ समय बिताना, सेहत का ख्याल रखना या अपने करियर पर फोकस करना। छोटी छोटी चीजों में उलझने की बजाय जो सबसे ज्यादा मायने रखता है उसी पर ध्यान दे। चौथी आदत, विन विन सोचे। थिंक विन विन। क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरों के साथ मिलकर सोचने का मतलब है ऐसी सोच रखना जिसमें हर कोई जीतता है? अगर आप अपने रिश्तों, काम या किसी समस्या का हल निकालते हैं तो ये देखिए कि सबके लिए फायदेमंद हो। जैसे एक बिजनेस डील में सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने ग्राहक और टीम की भलाई भी सोचें। प्रतिस्पर्धा छोड़ें और सहयोग अपनाएं। पांचवी आदत, पहले समझें फिर समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हम अक्सर दूसरों को समझने से पहले अपनी बात कहने लगते हैं। यह आदत कहती है पहले सुनना सीखो। जब हम ध्यान से किसी की बात सुनते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। जैसे जब आपका कोई दोस्त अपनी समस्या बता रहा हो तो उसे बीच में मत टोके। पहले उसकी बात समझे फिर अपनी राय दे। सुनने का हुनर सीखिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा संचार का आधार है। छठी आदत, सिनर्जी सिनर्जाइज। एकता में ताकत है। यह सिर्फ कहावत नहीं, एक सच है। सिनर्जी का मतलब है मिलकर काम करना और एक दूसरे की क्षमताओं का सम्मान करना। जैसे जब आप किसी टीम में काम करते हैं तो हर सदस्य के विचारों को महत्व दें। यह आपको बेहतर परिणाम देगा। मिलकर वह कर सकती है जो अकेला इंसान नहीं कर सकता। सातवीं आदत, आरी को तेज करें। शार्पन द सॉ। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप थक चुके हैं तो आपका प्रदर्शन गिर जाएगा। स्टीफन कोवी कहते हैं अपने शरीर, दिमाग और आत्मा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। जैसे रोजाना एक्सरसाइज करें, अच्छी किताबें पढ़ें और ध्यान लगाएं। ये आदतें आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएंगी। याद रखें, जब तक खुद को बेहतर नहीं बनाएंगे तब तक दूसरों को कुछ बेहतर नहीं दे पाएंगे। निष्कर्ष, दोस्तों, ये 7 आदतें हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे संतुलित और सफल बना सकते हैं। अगर आप इन आदतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो यकीन मानिए आप पहले से ज्यादा खुश, सफल और शांत महसूस करेंगे। तो आज से ही शुरुआत करें। अगर यह सारांश पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और हां, अपने सुझाव हमें कमेंट में लिखें। धन्यवाद।